हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ज्योति बिंदु आत्मा जो तन में उसका ध्यान लगाना, सोए जगत को जगाते चलो। ओम शांति। आज 30 जून सोमवार के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बागवान बाबा ने ज्ञान का महत्व दिलाते कहा कि ज्ञान से तुम आत्मा शुद्ध खुशबूदार फूल बनते हो। ज्ञान की धारणा से आत्मा गुणवान बनती है। तो खुशबूदार फूल बनने के लिए कहा तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है। याद की यात्रा से तुम खुशबूदार फूल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। और साथ में बाबा कहे अपने को भी देखना है कि हम कितना दूर जा रहे हैं, अर्थात याद और पुरुषार्थ हमारा कितना गहन होता जा रहा है। और कहा यह भी देखना है कि हम कितना खुशबूदार फूल बने हैं, औरों को कितना खुशबूदार बनाते हैं। और यह भी देखना है कि हम कितना सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएंगी तो समझेंगे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। बाबा कहे तो सारा मदार याद की यात्रा पर है। जो जितनी जितनी याद की मेहनत करते हैं उतना वह खुशी में रहेंगे। और अंडरलाइन कराया कि अच्छा फूल उनको कहेंगे जो अच्छे अच्छे फूलों को बाबा के पास लाते हैं, अर्थात जो वारिस क्वालिटी की निश्चय बुद्धि आत्माओं को बाबा के पास लेके आते हैं उनको बाबा अच्छा फूल कहते हैं, जो खुद भी ऐसे धारणावान आत्मा है। और कहा कि सभी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। और अटेंशन दिलाया कि अभी तुम फूलों के बगीचे में जा रहे हो तो तुमको कांटा नहीं बनना है, अर्थात किसी को भी दुख नहीं देना है। बाप दुख हरता सुख करता है, कितना मीठा है, तो बाप समान बनना है। फिर स्मृति दिलाई कि यह इंद्र सभा है, इसमें ज्ञान परिया बैठती हैं। ज्ञान डांस करने वाली परिया, मुख्य मुख्य नाम पुखराज परी, नीलम परी, सब्ज परी, रतन, माणिक आदि आदि नाम पड़े हैं। बाबा कहे वही 9 विजय रत्न गाए जाते हैं जो ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुँचते हैं। और साथ में कहा कि तुम बच्चे महादानी बनते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो, इसलिए बाबा तुमको रूप बसंत भी कहते हैं, अर्थात ज्ञान युक्त योग युक्त। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है, अर्थात जो बाप को नहीं पहचानते। आज मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहे याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी बैठा है, फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि यह क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हो, बागवान खिवैया है। बाबा कहे अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएंगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। बाबा कहे याद में ऐसी गुह्य चेकिंग करनी है। हम याद की यात्रा में पुरुषार्थ में कितना दूर जा रहे हैं। जो बाबा हमारी स्थिति बनाना चाहते हैं उस अवस्था में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा कहे सारा मदार याद की यात्रा पर है, खुशी भी चढ़ी रहेंगी। जो जितना जितना मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएंगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, हर एक बच्चा अपने को जानता है कि हम कहाँ तक खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं।
यह गाया ही जाता है कांटों का जंगल। तो बाबा कहे कांटों के जंगल में अर्थात अवगुण बुराइयों के बीच में रहते हुए भी स्वयं को फूल बनाना है, गुणवान बनाना है। बाबा कहे वह सतयुग है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं, जैसे जिसकी बुद्धि में है वैसे वह साक्षात्कार होता है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, जो जिस भावना से भक्ति पूजा पाठ करते हैं उनको फिर वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहे यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए हैं। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। बाबा कहे विस्तार ज्यादा होता है और ज्ञान बीज थोड़ा होता है। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अर्थात ज्ञान नहीं है तो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है अर्थात ऐसी कोई आत्मा बैठी है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्र सभा है ना, इसमें ज्ञान परिया बैठी है, ज्ञान डांस करने वाली परिया। मुख्य के नाम हैं पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं, परंतु यह कौन थे यह किसी को भी पता नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। बाबा कहे सृष्टि चक्र का ज्ञान कितना सहज है। पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। भगवान वाच बच्चों प्रति माम एकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो, दुखदाई नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल है, सुखदाई। कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो फट फंसा देंगी, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। यह है बगीचा। बाबा कहे यह है रूहानी बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? अर्थात ज्ञान की परख तो ज्ञानवान आत्माओं को ही होंगी। गायन भी है, मुत पलिति कपड़ धोई। बाबा ब्रह्मा को जप साहेब सुखमनी सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मुत पलिति कपड़ धोने का अर्थ क्या है। ब्रह्मा बाबा अपनी जीवन कहानी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भक्ति में मैं करता था। महिमा सारी शिव बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। अंडरलाइन। बाबा कहे बाबा अच्छा फूल किनको कहेंगे? जो खुद फूल गुणवान बन, पवित्र बन, दूसरों को भी ऐसा बनाकर बाबा के पास लाएंगे, जिसको वारिस क्वालिटी आत्मा कहते हैं, उनको बाबा अच्छा फूल कहेंगे। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाबा कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो।
बाबा कहे शुभ संकल्प किया ना तो तुम्हारे मुख में गुलाब, अब तुम खुद सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है। वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा सतयुग में। सतयुग में वजीर होते ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ सतयुग में भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। बाबा कहे अगर वजीर रखे तो वजीर का महत्व हो जाएगा ना, इसलिए वहाँ महत्व ही राजा का है, क्योंकि सतयुग का राजा बनते ही है धारणा के अनुसार। बाबा कहे भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं जहाँ राजाए राजाओं को माथा टेकते हो। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताजधारी लक्ष्मी नारायण देवताए, वह सिंगल ताजधारी राजाए। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं, पैराडाइज बहिष्ट था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं, उनको ही पैराडाइज बहिष्ट कहा जाता है, जिसके लिए तुम बच्चे पढ़ते हो मालिक बनने के लिए। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आए हैं, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना, यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो औरों को भी कांटे से फूल बनाओ। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा कहे भारत को महादानी गाया हुआ है, क्यों? क्योंकि तुम बच्चे अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सबको सुखी बनाते हो, सुख का रास्ता बताते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा वह अथॉरिटी है ना, ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र शाही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है, इतना अथाह ज्ञान है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। बाबा कहे कितनी गुह्य बात है कि एक तरफ कहा जाता है ज्ञान का सागर जिनकी अपरम अपार महिमा है, और दूसरी ओर क्या कहते हैं, ज्ञान से सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहे तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से ही फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो, अर्थात पढ़ाई से जो आत्मा ने प्राप्तियां किया है वह सारी प्राप्ति आत्मा के साथ जाती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई फिर रिजल्ट निकलेंगी और वह पद पालेंगे। ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसी को सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलती है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे, वह तो दुख देने में शक्तिवान है ना। बाबा कहे महिमा किसकी होती है, सुख देने वाले की। इसलिए माया में इतनी शक्ति होने के बाद भी माया का गुणगान कोई नहीं करता है। गुणगान किसका करते हैं, सुख देने वाले का। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार शिव बाबा, वह साकार ब्रह्मा बाबा।
श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। शिव की महिमा यह नहीं करेंगे, जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा अलग है। बाबा ने कितनी सूक्ष्म बात बताई कि बाबा की महिमा सर्वगुण संपन्न क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि बाबा कहे जहाँ गुण होते हैं वहाँ अवगुण भी होते हैं, और बाबा तो इनसे परे स्थिति में है, इसलिए बाप की महिमा अलग है। बाप को अकाल मूरत कहते हैं ना, हम भी अकाल मूरत हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता, आत्मा अकाल मूरत का यह तखत भ्रकुटी है। हमारा बाबा भी अकाल मूरत है, काल शरीर को खाता है। यहाँ अकाल मूरत को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है, इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है, बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ सतयुग में आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। बाबा कहे मैं तुमको इतना अथाह सुख देके जाता हूँ ना, तो फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते, क्योंकि सुखी है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे ना, यह तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तो तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे, हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह शिव बाबा तो कहेंगे मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाए, अर्थात कोई न कोई कामना रख करके ही काम करते हैं ना, नहीं तो फिर शरीर निर्वाह अर्थ कैसे होगा। शिव बाबा कहे हम थोड़े ही भूखे मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाई विश्राम करते हैं परम धाम में, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है, तो इजाफा अर्थात इनाम भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो, तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है। बाबा कहे तुम ज्ञान के फूल हो, अर्थात ज्ञान की धारणा के अनुसार अपने को ऐसा परिवर्तन करते हो, जो दुनिया में ऐसे फूल नहीं, रात दिन का फर्क है। बाबा कहे उन फूल में और ज्ञान के फूल में रात दिन का फर्क है। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं, अर्थात बाबा भी कांटों रूपी जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं, सुखदायी दुनिया बनाते हैं। बाबा देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंक को राव, राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ, यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। बाबा कहे मैं देखो कितना अच्छा ग्राहक हूँ, तुमको रंक से राव बनाता हूँ, अर्थात तुम्हारी कमी कमजोरियां अवगुण निकाल कर तुमको गुणवान बनाता हूँ, राजा बनाता हूँ। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता, इन जैसा दान कोई होता नहीं, वह है सुख देने वाला शिव बाबा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा में नोंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे, अर्थात अभी समझाते रहते हैं और आगे चलकर भी और समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबर वार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नोंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है, यह भी खेल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएंगे। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं, बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे,
वह भी तब जब बाप की गोद लेंगे। अर्थात बाबा कहे ऐसे नहीं कि बाबा का बच्चा बनने के बाद कोई भी विघ्न तूफान नहीं आएंगे। नहीं, बाबा कहे आएंगे, क्योंकि यह तो एग्जाम है ना। यह माया के तूफान भी आते किस लिए हैं? यह देखने के लिए कि हम ज्ञान में कितना परिपक्व बने हैं। जब तक गोद नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेंगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासिया बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में मुंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प रूपी अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजय बनो। विजय हमारे गले की माला है। सदा इसी स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो। यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्वगुण के स्तंभ बनो। आज बाबा ने बाप समान समर्थ स्वरूप बनने के लिए स्वमान दिलाया कि सदा स्मृति रहे, मैं कौन हूँ? विजय आत्मा हूँ। विजय हमारे गले का हार है और वह विजय तब बनेंगी जब सर्वगुणों के स्तंभ बनेंगे। आज का स्लोगन है, साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधन सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का अभ्यास है, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो, तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। आज मास का लास्ट दिवस है, तो आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया कि आपके पास आत्मिक बम है, जिस आत्मिक बम द्वारा अर्थात स्मृति स्वरूप स्थिति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष सूचना है। जो भाई बहनें प्रतिदिन मुरली सुनते हैं व मुरली सार सुनते हैं व इस चैनल पर वीडियो सॉन्ग देखते हैं, उन सभी भाई बहनों को निवेदन है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें, मुरली टाइप करके जरूर भेजें। धन्यवाद।